भाभी के इश्क में पड़ा देवर, दोनों लिव इन में रहने लगे। अब भाभी उसके दोस्त के साथ ही फरार हो गई। नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक का यह खास शो क्राइम स्टोरी। मां मुझे माफ कर देना, मैंने आपकी बात नहीं मानी, ऐसा कहना था 24 साल के सागर का, जिसने 24 मई की रात को अपनी जान दे दी। उसने सुसाइड नोट लिखकर अपनी मां से माफी मांगी है। सागर उत्तर प्रदेश के शामली जिले का रहने वाला था। 2016 में उसके चचेरे भाई की शादी हुई थी। 8 साल तक दोनों खुशी खुशी रहे, लेकिन इस बीच सागर की नजदीकियां उसकी भाभी से बढ़ने लगी। दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में घर के बाकी लोगों को पता चल गया, जिसके बाद कई बार पंचायत हुई तो पंचायत में भी दोनों ने एक साथ रहने की इच्छा जताई। इधर बेटे की इस हरकत से उसकी मां और परिवार के लोग नाराज थे, बार बार उसे भाभी से अलग रहने को कहते थे। जिसके बाद लगभग 1 साल पहले सागर अपनी भाभी को लेकर पानीपत चला गया। पानीपत के सेक्टर 25 में दोनों एक साथ रहने लगे और पानीपत के सेक्टर 29 में सागर एक फैक्ट्री में काम करने लगा। आसपास के लोगों को शक ना हो, इसलिए वो दोनों खुद को पति पत्नी बताते थे। जानकारी के अनुसार 3 महीने पहले एक बार फिर से गांव में पंचायत हुई। इस दौरान सागर की भाभी ने कहा कि वो ना ही अपने पति के साथ और ना ही सागर के साथ रहना चाहती है, बल्कि अब वो अपने मायके में रहना चाहती है। जिसके बाद वो वापस अपने मायके चली गई, लेकिन कुछ दिन तक वहां रहने के बाद वो फिर से पानीपत आ गई। लेकिन 20 मई को वो सागर को छोड़कर उसके दोस्त के साथ फरार हो गई। पिछले 1 साल से सागर, जिसके लिए पूरी दुनिया से यहां तक कि अपने घर वालों से भी लड़ता रहा और उन्हें छोड़कर दूर पानीपत में रहने लगा, अब वो उसके दोस्त के साथ भाग गई थी। ये बात उसे अंदर ही अंदर सताने लगी थी। वो परेशान रहने लगा और 24 मई की देर रात उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। सागर की मौत की सूचना मिलने के बाद उसके परिजन पानीपत पहुंचे। सागर के चाचा ने कहा कि महिला ने 2 परिवारों को तोड़ा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मामला यही था जी, प्रेम प्रसंग का जी। हाँ जी जी। अच्छा, कौन किसको लेके आया था और क्या कुछ कब लेके आया था? वो भतीजे के लड़के की घरवाली थी, वो भी भतीजा ही था। हाँ जी। और वो उसे ले गया यहाँ से। उसके 2 बच्चे थे, वो गांव में छोड़ दिए उसने। वो यहीं पे रह रहा था 1 साल से। वो किसी कोई उसका दोस्त है, उसमें सुसाइड में लिखा हुआ है, सुसाइड नोट छोड़ के गया वो तो हमें पुलिस ने दिखा नहीं जो भी लिखा। हाँ। और बार बार हमने कहा भी मुझे हमें भी दिखाओ, बताओ कुछ। वो तो हमें दिखा नहीं कि इससे कुछ नहीं होना। तो सुसाइड नोट में क्या लिखा है? क्या आपने जो कुछ पढ़ा होगा? जो कुछ पढ़ा जी उसमें एक तो उसका एड्रेस लिखा है जी। अच्छा जी। नाम लिखा है, फ़ोन नंबर लिखा है। ज़्यादा तो हमारे याद नहीं है। अच्छा जी। जो मोटी मोटी सी बात है वो आपको हमने बता दी। तो आप क्या चाहते हो जी? अब हम तो ये चाह जी कार्रवाई होनी चाहिए दोषी पे जी। ठीक 2 घर उजाड़ दिए जी उसने। ये चाह जी। 2 बच्चे भी थे उसके पहले? 2 बच्चे हैं जी, हाँ, एक लड़का एक लड़की। अच्छा, शादी को कितने दिन हुए थे उसकी? करीबन 2016 में हुई थी शादी। 16 में 8-9 साल पहले रही है उसके हाँ साथ? जी, 1 साल से इसके साथ रही थी। अच्छा, तो ये गांव में रहता था उस वक्त? उस वक्त गांव में रहते थे। हाँ, चाचा ताऊ के थे, उसके बैठना उठना हो गया इसके साथ ज़्यादा। हाँ जी। तो इसका लगाव बढ़ गया, इसे लेकर यहाँ फरार हो गया, पानीपत के अंदर रहने लगा। पानीपत आ गया। हाँ, फिर परिवार के लोगों ने बोला नहीं भाई ऐसे? कराया, बहुत प्रयास कराया जी, समझाने बुझाने का, ऐसा ना करे। उसके मायके वालों ने भी कराया, लेकिन वो उस बात पे सहमत नहीं हो पाई। उसी की चली? उसी की चली। शिकायत भी दी थी आप लोगों ने वहाँ? थाने में तहरीर दी थी, बस वहाँ कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई चौकी में। और बार बार कोई लड़की तो भगा नहीं रखी कि भाई तू जो है तो हम तुम तेरा मुकदमा लिख दे। ये ऐसा बयान दे रही, मैं तो इसी के साथ रहना चाहूँ, तो इसमें हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। इस मामले को लेकर पानीपत के डीएसपी सतीश वत्स ने बताया कि अभी परिवार की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई है। साथ ही सुसाइड नोट के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने ये कहा है कि एक कागज मिली है जिसमें घरेलू कलह की बात नहीं है, लेकिन उसमें सागर ने अपनी मां से माफी जरूर मांगी है। सर, ये चांदनी बाग का मामला है सागर का, क्या सुसाइड किया सर? कल की घटना है। ये सागर नाम के लड़के ने सुसाइड किया था। थाने में सूचना आई थी चांदनी बाग में, तो उसकी जो कार्रवाई थी वो कर दी है। कोई एफआईआर उसमें नहीं हुई है। पोस्टमार्टम करवा के बॉडी को हैंड ओवर कर दिया। सुसाइड नोट मिला है सर? नहीं, सुसाइड नोट नहीं मिला है। उसमें कुछ एक कागज़ ज़रूर मिला है, लेकिन उसमें वो कोई घरेलू कलह की बात उसने लिखी है। उसमें सुसाइड का कारण नहीं लिखा। उसने अपनी माफ़ी लिखी है, मुझे माफ़ कर। सागर की भाभी, जो पहले तो 8 साल पुरानी शादी के बंधन को तोड़कर देवर के साथ रहना चाहती है, फिर 1 साल में ही उसका मन देवर से भी भर जाता है और अब वो सागर के दोस्त के साथ
फरार हो गई है। इस बात की क्या गारंटी है कि अब वो महिला सागर के दोस्त के साथ ही पूरा जीवन व्यतीत करेगी? ऐसा भी हो सकता है कि फिर से कोई उसकी जिंदगी में आएगा और वो सागर के दोस्त को भी छोड़कर उसके साथ चली जाएगी और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। आप देख रहे थे क्राइम स्टोरी। क्राइम स्टोरी के अगले भाग में हम फिर किसी जुर्म की दास्तां लेकर हाजिर होंगे। तब तक हरियाणा से जुड़ी तमाम खबर देखते रहें हरियाणा तक पर।